उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी यह बेहद संवेदनशील और चौंकाने वाली घटना हर किसी को हैरान कर रही है। एक ऐसा नाम जो हमेशा रसूख, ताकत और शानो शौकत से जुड़ा रहा, आज उसकी मौत के पीछे छिपे सवाल पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुके हैं। प्रतीक यादव की अचानक हुई मौत ने न सिर्फ उनके परिवार को बल्कि राजनीतिक गलियारों को भी गहरे सदमे में डाल दिया है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा उस बंद कमरे की हो रही है, वही कमरा जहां प्रतीक यादव ने अपनी जिंदगी के आखिरी पल बिताए। बताया जा रहा है कि जब पुलिस की स्पेशल टीम उस कमरे के अंदर पहुंची तो वहां का माहौल बेहद सन्नाटे और रहस्य से भरा हुआ था। दरवाजा खुलते ही जो दृश्य सामने आया उसने वहां मौजूद अधिकारियों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। सूत्रों के मुताबिक उस समय प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा पूरी तरह सदमे में थीं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कुछ घंटे पहले तक बिल्कुल सामान्य दिखने वाला इंसान अचानक इस दुनिया को कैसे छोड़ सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल रहस्य तो तब शुरू हुआ जब पुलिस ने कमरे की गहराई से जांच शुरू की। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम ने कमरे के हर कोने को बेहद बारीकी से खंगाला। अलमारी, बेड के पास रखी टेबल, दवाइयों की शीशियां, मोबाइल चार्जर, यहां तक कि कमरे में मौजूद कागजों तक को जांच के दायरे में लिया गया। और इसी जांच के दौरान पुलिस को कुछ ऐसी चीजें मिलीं जिन्होंने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया। सूत्रों के अनुसार कमरे से प्रतीक यादव का पर्सनल आईफोन, एक लैपटॉप और सबसे अहम एक निजी डायरी बरामद हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर उस डायरी में ऐसा क्या लिखा था जिसे पुलिस ने तुरंत अपने कब्जे में लेकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। जांच एजेंसियों का मानना है कि यह डायरी प्रतीक यादव की मानसिक स्थिति, उनके निजी संघर्ष और शायद उन राजों का खुलासा कर सकती है जो अब तक दुनिया से छिपे हुए थे। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसके पास हर सुख सुविधा मौजूद थी, जिसका परिवार राजनीति के सबसे प्रभावशाली परिवारों में गिना जाता है, आखिर वह किन परिस्थितियों से गुजर रहा था? क्या वह किसी मानसिक दबाव में थे? क्या कोई ऐसी चिंता उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी? या फिर इस कहानी के पीछे कोई और बड़ा सच छिपा हुआ है जो अभी सामने आना बाकी है? अब इस मामले में डिजिटल सबूत सबसे अहम माने जा रहे हैं। साइबर सेल की टीम यह पता लगाने में जुटी है कि अपनी जिंदगी के आखिरी घंटों में प्रतीक यादव ने किससे बात की थी, उनके फोन पर आखिरी कॉल किसकी आई थी, आखिरी मैसेज किसने भेजा था और उनके लैपटॉप में आखिर क्या मौजूद था। जांच एजेंसियां सोशल मीडिया एक्टिविटी, चैट हिस्ट्री, ईमेल और कॉल रिकॉर्ड्स तक की पड़ताल कर रही हैं। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 5:45 बजे सिविल अस्पताल के इमरजेंसी विभाग को सूचना दी गई थी। सूचना मिलते ही डॉक्टरों की टीम तुरंत वीआईपी आवास के लिए रवाना हो गई। लेकिन जब मेडिकल टीम वहां पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने शुरुआती जांच में पाया कि प्रतीक यादव के शरीर में जीवन के कोई संकेत नहीं बचे थे। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। चूंकि मामला एक बड़े राजनीतिक परिवार से जुड़ा था, इसलिए प्रशासन भी तुरंत अलर्ट मोड में आ गया। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और सबसे पहला फैसला यही लिया गया कि उस बेडरूम को तुरंत सील किया जाए। आमतौर पर सामान्य मौत के मामलों में इस तरह कमरे को सील नहीं किया जाता, लेकिन पुलिस का यह कदम कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। क्या पुलिस को मौके पर कुछ ऐसा मिला था जिसने उन्हें तुरंत कार्रवाई करने पर मजबूर कर दिया? फॉरेंसिक टीम ने कमरे में मौजूद हर चीज की तस्वीरें लीं। बिस्तर की सिलवटों से लेकर खिड़कियों की स्थिति तक को रिकॉर्ड किया गया। पुलिस अब यह जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरी रात प्रतीक यादव किस मानसिक स्थिति में थे। क्या कमरे की खिड़कियां अंदर से बंद थीं? क्या देर रात कोई उनसे मिलने आया था? क्या कमरे में संघर्ष के कोई निशान मौजूद थे? इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स ने कमरे के दरवाजे के हैंडल और अंदर रखी मेज पर मौजूद हर जरूरी चीज से नमूने जुटाए। जांच के दौरान पुलिस के हाथ जो सबसे अहम चीज लगी वह थी प्रतीक यादव की निजी डायरी। करीबी लोगों के मुताबिक प्रतीक यादव को लिखने का बेहद शौक था और वह अपनी रोजमर्रा की बातें, निजी अनुभव और मन की उलझनों को अक्सर इसी डायरी में दर्ज किया करते थे। अब यही डायरी इस पूरे मामले की सबसे बड़ी पहेली बन चुकी है। सवाल यह उठ रहा है कि क्या इन पन्नों में उनकी बिगड़ती सेहत का जिक्र था या फिर कोई ऐसा मानसिक तनाव जिसे वह दुनिया से छिपाकर रखे हुए थे।
जांच अधिकारी डायरी के हर शब्द को बेहद ध्यान से पढ़ रहे हैं ताकि उनके आखिरी दिनों की हर कड़ी को जोड़ा जा सके। इसके साथ ही उनका पर्सनल आईफोन और लैपटॉप भी पुलिस कस्टडी में सुरक्षित रख लिया गया है। साइबर सेल अब उनकी आखिरी कॉल, चैट और इंटरनेट सर्च हिस्ट्री की गहराई से जांच कर रही है, क्योंकि आज के दौर में इंसान अपने कई बड़े राज अपने डिजिटल डिवाइसेस में छोड़ जाता है। बेडरूम से मिली इन निजी चीजों ने मामले को और ज्यादा उलझा दिया है। एक तरफ डॉक्टर उनकी पुरानी बीमारियों, हाई ब्लड प्रेशर, मधुमेह और फेफड़ों में खून के थक्के जमने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सीबीआई जांच की मांग कई नए सवाल खड़े कर रही है। इससे साफ महसूस होता है कि पर्दे के पीछे कुछ ऐसा जरूर है जिसे पूरी तरह समझना अभी बाकी है। जब उनकी पत्नी अपर्णा यादव लखनऊ पहुंची तब घर का माहौल बेहद गमगीन था। दूसरी तरफ पुलिस लगातार अपनी जांच में जुटी हुई थी। फोरेंसिक टीम ने बेडरूम से मिले फिंगरप्रिंट्स और वहां मौजूद दवाइयों के प्रिस्क्रिप्शन भी कब्जे में लिए, ताकि यह पता लगाया जा सके कि मृत्यु से पहले उन्हें कौन कौन सी दवाएं दी जा रही थीं। जांच एजेंसियां इस बात का भी पता लगाने में जुटी हैं कि क्या आखिरी दिनों में उनकी दवाओं में किसी तरह का बदलाव किया गया था। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन रिपोर्ट को जिस तरह सुरक्षित रखा गया है उसने इस रहस्य को और गहरा कर दिया है। प्रतीक यादव की डॉक्टर रुचिका ने बताया कि वह लंबे समय से हाई ब्लड प्रेशर और मधुमेह जैसी बीमारियों से जूझ रहे थे। हाल ही में उनके फेफड़ों में खून के थक्के जमने की समस्या भी सामने आई थी, जिसे मेडिकल भाषा में पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहा जाता है। इस बीमारी में फेफड़ों से दिल तक खून का प्रवाह प्रभावित हो जाता है और दिल पर दबाव काफी बढ़ जाता है। डॉक्टरों के मुताबिक उन्हें अक्सर सांस फूलने की शिकायत रहती थी और ऐसे मरीजों में हार्ट अटैक का खतरा हमेशा बना रहता है। यही वजह थी कि कुछ समय पहले उन्हें अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें पूरी तरह आराम करने और तनाव से दूर रहने की सलाह दी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर बीमारी पहले से मौजूद थी तो फिर पुलिस इतनी गहराई से जांच क्यों कर रही है? आखिर बेडरूम की हर चीज को इतनी बारीकी से क्यों खंगाला जा रहा है? राजनीतिक गलियारों में अब यह चर्चा तेज हो चुकी है कि क्या इस दुखद घटना के पीछे सिर्फ बीमारी वजह थी या फिर कोई और राज भी छिपा हुआ है। इस बीच परिवार के करीबी लोग लगातार प्रतीक यादव के आवास पर पहुंच रहे थे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके बड़े भाई अखिलेश यादव ने भी इस घटना पर गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा कि प्रतीक बेहद शांत और मिलनसार स्वभाव के इंसान थे और कुछ समय पहले ही उन्होंने उनकी बिगड़ती सेहत को महसूस किया था। बड़े भाई होने के नाते उन्होंने प्रतीक को अपनी सेहत और खान पान का खास ध्यान रखने की सलाह भी दी थी। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में पूरी की गई। डॉक्टरों की विशेष टीम ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इसकी वीडियोग्राफी भी कराई, ताकि भविष्य में किसी भी तरह के विवाद से बचा जा सके। सूत्रों के मुताबिक पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टरों ने कई जरूरी मेडिकल सैंपल भी सुरक्षित रखे हैं। पोस्टमार्टम के बाद प्रतीक यादव का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शनों के लिए उनके पैतृक आवास ले जाया गया। लखनऊ के पीपरा घाट पर पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां राजनीति और समाज से जुड़े कई बड़े चेहरे पहुंचे। अंतिम संस्कार के दौरान माहौल बेहद भावुक था और परिवार के लोग खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। दूसरी ओर जांच का पहिया लगातार घूमता रहा। पुलिस और साइबर टीम डायरी के आखिरी पन्नों, मोबाइल चैट और कॉल लॉग को जोड़कर हर कड़ी समझने की कोशिश कर रही है। पुलिस यह जानना चाहती है कि आखिरी रात में प्रतीक यादव ने किसी से लंबी बातचीत की थी या फिर उन्हें कोई ऐसा संदेश मिला था जिसने उनकी मानसिक स्थिति पर असर डाला हो। जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या आखिरी दिनों में वह किसी दबाव या तनाव में थे। इस मामले में एक और अहम मोड़ तब आया जब सिविल अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर देवेश पांडे का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जब प्रतीक यादव को अस्पताल लाया गया तब उनके शरीर पर किसी भी तरह के बाहरी चोट के निशान नहीं थे। हालांकि इसके बावजूद पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। प्रशासन की यही चुप्पी इस पूरे मामले के सस्पेंस को और बढ़ा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे हाई प्रोफाइल मामलों में अक्सर विसरा सुरक्षित रखा जाता है ताकि शरीर के अंदरूनी अंगों की रासायनिक जांच की जा सके।
अगर इस केस में भी विसरा जांच की जा रही है तो साफ है कि अंतिम सच सामने आने में अभी थोड़ा और समय लग सकता है। फिलहाल पुलिस की पूरी जांच उसी बंद बेडरूम से मिली डायरी और मोबाइल फोन के डेटा पर टिकी हुई है, क्योंकि यही दो चीजें हैं जो प्रतीक यादव के आखिरी पलों की खामोशी को तोड़ सकती है। अब हर किसी की नजर इस बात पर टिकी है कि आखिर इस रहस्यमयी मामले का सच कब दुनिया के सामने आएगा और क्या पुलिस इस बंद कमरे की गुत्थी को पूरी तरह सुलझा पाएगी। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसके बारे में आप अपनी जो भी राय देना चाहते हैं हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।